Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Hello students. Today we are going to start Mayer theory. Before starting the topic, please like this video and subscribe my channel. What is Mayer theory? Introduction to Mayer theory. Mayer theory is a mathematical way to describe and quantify the size or amount of sets, extending concepts like length, area, and volume to more abstract spaces. It provides a framework for integration, probability, and analysis. मेयर थ्योरी बेसिकली स्टूडेंट्स एक मैथमेटिकल टेक्निक है, मैथमेटिकल वे है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो डिस्क्राइब करती है और क्वांटिफाई करती है साइज़ और अमाउंट, सेट्स के साइज़ और अमाउंट को डिस्क्राइब करती है और क्वांटिफाई करती है। और ये बेसिकली लेंथ, एरिया और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए कंसेप्चुअली एक्सटेंड करती है टू मोर एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिस। और ये हमें प्रोवाइड करती है, एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है इंटीग्रेशन के लिए, प्रोबेबिलिटी और एनालिसिस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिग्मा अलजबरा की डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ सिग्मा अलजबरा? डेफिनेशन: let stylish A be the collection of subsets of a set X। लेट करें कि ये जो स्टाइलिश ए है ये X सेट के सबसेट्स की कलेक्शन है, इसके अंदर X सेट के सबसेट्स पड़े हुए हैं। देन स्टाइलिश ए इज़ कॉल्ड अलजबरा ऑफ सेट्स और बूलियन अलजबरा और सिग्मा अलजबरा। अगर ये कंडीशन, तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो इस स्टाइलिश ए के ऊपर, देन हम इस स्टाइलिश ए को कहेंगे कि ये क्या है, अलजबरा ऑफ सेट्स है या बूलियन अलजबरा या सिग्मा अलजबरा इसको कहेंगे। वो तीन कंडीशन बेसिकली क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है, सिग्मा अलजबरा की फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक्स जो सेट है वो पूरे का पूरा बिलोंग करना चाहिए स्टाइलिश ए में। सेकंड कंडीशन सिग्मा अलजबरा की ये है, इफ़ ए कोई सबसेट है एक्स का, ये बिलोंग करता है स्टाइलिश ए में। अगर ये ए स्टाइलिश ए में बिलोंग करे देन इस ए का कंप्लीमेंट लें जो कि इसके इक्वल है, एक्स में से ए निकाल दें। कंप्लीमेंट लेने का आपको तरीके का पता है, ए कंप्लीमेंट मीन इस पूरे सेट में से ए निकाल दें, जो भी हमारे पास सेट आए वो बिलोंग करना चाहिए स्टाइलिश ए में। ये सेकंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन सिग्मा अलजबरा की ये है, इफ़ ए आई बिलोंगिंग टू स्टाइलिश ए वेयर आई वेरी कर रहा है 1 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास बेसिकली सबसेट्स स्टाइलिश ए में पड़े हुए हैं। देन इनकी यूनियन करें वेयर आई वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी। इन तमाम सबसेट्स की हम यूनियन करें। यूनियन करने के बाद जो भी सेट आए वो बिलोंग करना चाहिए स्टाइलिश ए में। ये फाइनाइट और इनफाइनाइट बोथ केसेस में हो सकती है कि इनकी यूनियन फाइनाइट करें या इनफाइनाइट करें, तो ये हमारे पास स्टाइलिश ए में बिलोंग करनी चाहिए। ये तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हो स्टाइलिश ए के ऊपर, बेसिकली ये स्टाइलिश ए ये एक्स सेट के सबसेट्स की कलेक्शन है। एक्स सेट के हम सबसेट्स बनाएं, ये तमाम सबसेट्स की कलेक्शन है स्टाइलिश ए। अगर ये स्टाइलिश ए इन तीन कंडीशंस के ऊपर पूरा उतर जाए
तो हम इस स्टाइलिश ए को कहेंगे कि ये क्या है, सिग्मा अलजबरा है, अलजबरा ऑफ सेट्स है, या बूलियन अलजबरा है, या सिग्मा अलजबरा है। इफ़ स्टाइलिश ए इज़ सिग्मा अलजबरा, अगर स्टाइलिश ए सिग्मा अलजबरा होगा, देन द पेयर एक्स स्टाइलिश ए, इस पेयर को हम कहेंगे कि ये क्या है, इज़ कॉल्ड अ मेजरेबल स्पेस, इसको हम मेजरेबल स्पेस कहेंगे। एंड ए जो सबसेट है एक्स का, जो स्टाइलिश ए में बिलोंग करता है, वो क्या कहलाएगा, इज़ कॉल्ड अ मेजरेबल सेट, इस सेट को, इसको हम मेजरेबल सेट कहेंगे। अगर ये स्टाइलिश ए क्या होगा, सिग्मा अलजबरा होगा, यानी कि ये तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड करेगा स्टाइलिश ए, देन ये सिग्मा अलजबरा होगा। और इस पेयर को हम कहेंगे कि ये क्या है, मेजरेबल स्पेस है, और इसके अंदर जो सेट होगा स्टाइलिश ए के अंदर कोई भी सेट, उसको हम मेजरेबल सेट कहेंगे। एग्जाम्पल से हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आप ले लें, लेट एक्स बी एनी सेट, एक्स कोई भी सेट है, देन स्टाइलिश ए, और इसके अंदर हमने एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन रखी, और दो ही हमने सबसेट रखे एक्स के। एक तो ये है कि एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट बेसिकली एक्स का सबसेट ही होता है, और एक्स हमने इटसेल्फ, एक्स इटसेल्फ भी सबसेट होता है, एक्स अपने आप का भी सबसेट होता है। तो मैंने इस स्टाइलिश ए के अंदर दो सबसेट्स की कलेक्शन ली एक्स के, एक इसमें एम्प्टी सेट पड़ा है और एक एक्स इटसेल्फ पड़ा है। तो इस सिग्मा अलजबरा, ये सिग्मा अलजबरा होगा बिकॉज स्टाइलिश ए सेटिस्फाइड थ्री कंडीशंस। स्टाइलिश ए जो सबसेट्स की कलेक्शन है, दो सबसेट की कलेक्शन एक्स के, ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। हम देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक्स पूरे का पूरा स्टाइलिश ए में होना चाहिए, तो एक्स इसमें मौजूद है। और सेकंड कंडीशन सिग्मा अलजबरा की, कोई भी सबसेट स्टाइलिश ए में बिलोंग करे एक्स का, उसका कंप्लीमेंट लें तो वो अगेन स्टाइलिश ए में बिलोंग करना चाहिए। तो हम अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट लें, फाई का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किसके इक्वल आएगा, बेसिकली एक्स के इक्वल आएगा। तो एक्स इसमें मौजूद है। और अगर हम एक्स का कॉम्प्लीमेंट लें, एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास फाई के इक्वल आएगा, और फाई स्टाइलिश ए में मौजूद होना चाहिए तो इसमें मौजूद होगा। तो इट मीन्स डैट कि ये ऑलवेज स्टाइलिश ए जिसके अंदर दो सबसेट की कलेक्शन, एक एम्प्टी सेट, एक एक्स इटसेल्फ, तो ये ऑलवेज सिग्मा अलजबरा होगा। सेकंड हम एग्जांपल ले लें, लेट एक्स बी एनी सेट, एक्स कोई भी सेट है, देन स्टाइलिश ए हम कलेक्शन लें एक्स के सबसेट्स की, और ये पावर सेट ले लें। पावर सेट एक्स के तमाम सबसेट की कलेक्शन होती है, तो ये भी ऑलवेज सिग्मा अलजबरा होगा, क्योंकि ये भी तीन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा सिग्मा अलजबरा की। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2, मेजरेबल सेट्स। ये डेफिनेशन है, लेट स्टाइलिश ए बी या सिग्मा अलजबरा। फ़र्ज़ करें कि स्टाइलिश ए सिग्मा अलजबरा है। सिग्मा अलजबरा होने का मतलब स्टाइलिश ए जो है वो तीन कंडीशन सिग्मा अलजबरा की वो सेटिस्फाइड करता है। स्टाइलिश ए बी या सिग्मा अलजबरा ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्स, एक्स के सबसेट्स की का ये सिग्मा अलजबरा है। एंड म्यू बी दी रियल वैल्यूड फंक्शन, और म्यू एक कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन स्टाइलिश ए, स्टाइलिश ए के ऊपर। लेट करें कि ए आई बी दी सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन स्टाइलिश ए, ये स्टाइलिश ए के अंदर सेट्स की सीक्वेंस है। देन दी फंक्शन म्यू जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, इज सेड टू बी फाइनाइटली सब एडिटिव। इस म्यू को हम फाइनाइटली सब एडिटिव कहेंगे,
इफ़ अगर म्यू अप्लाई किया जाए यूनियन ऑफ ए आई वेयर आई वेरी कर रहा है 1 से n, म्यू इसके ऊपर अप्लाई किया जाए तो ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए समीशन आई वेरी कर रहा है 1 से n म्यू ऑफ ए आई, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। देन हम इस म्यू को कहेंगे ये फाइनाइटली सब एडिटिव है, और म्यू को हम काउंटेबली सब एडिटिव कहेंगे अगर म्यू अप्लाई किया जाए यूनियन ऑफ ए आई वेयर आई वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी। अब ये 1 से इन्फिनिटी तक वेरी करेगा आई, और ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए समीशन आई वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी म्यू ऑफ ए आई। काउंटेबली सब एडिटिव कब होगा म्यू, जब ये आई वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी और ये लेस देन इक्वल टू होने चाहिए इस स्टेटमेंट के। और थर्ड, हम इस म्यू को फाइनाइटली एडिटिव कहेंगे। फर्स्ट कंडीशन में फाइनाइटली सब एडिटिव था, अब यहाँ फाइनाइटली एडिटिव, म्यू को हम फाइनाइटली एडिटिव कहेंगे अगर म्यू अप्लाई किया जाए ए आई यूनियन ऑफ ए आई आई वेरी कर रहा है 1 से n, ये इक्वल होना चाहिए समीशन आई वेरी कर रहा है 1 से n म्यू ऑफ ए आई के। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, देन हम म्यू को कहेंगे कि ये फाइनाइटली एडिटिव है। म्यू को हम काउंटेबली एडिटिव और सिग्मा एडिटिव कहेंगे। इसको काउंटेबली एडिटिव और सिग्मा एडिटिव कब कहेंगे, अगर म्यू अप्लाई किया जाए यूनियन ऑफ ए आई वेयर आई वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी, ये इक्वल होना चाहिए समीशन आई वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी और म्यू ऑफ ए आई के। ये इनफाइनाइट का केस है, तो तब हम अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब हम म्यू को कहेंगे कि ये काउंटेबली एडिटिव है या सिग्मा एडिटिव है। और म्यू मोनोटोन कब कहेंगे कि म्यू जो है वो मोनोटोन है, इफ़ ए बी बिलोंगिंग टू स्टाइलिश ए, फ़र्ज़ करें ए और बी दो सेट है वो स्टाइलिश ए में बिलोंग करती हैं, एंड इस तरह करती हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, देन म्यू ऑफ ए लेस देन इक्वल टू वो म्यू ऑफ बी के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी देन हम इस म्यू को कहेंगे कि ये मोनोटोन है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ डेफिनेशन थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। क्लियरली आपको इसकी समझ लगी होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद वीडियो मैयर थ्योरी के रिलेटेड अपलोड कर सकूँ। खुदा हाफिज़।